आतंकियों के लिए काल बनकर भारतीय सुरक्षा बल टूट पड़े हैं। बारामूला में बॉर्डर पार कर भारत में घुसने की फिराक में बैठे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। उनके पास से पाकिस्तानी करेंसी और हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं अनंतनाग में एक आतंकी मारा जा चुका है, जबकि 2 आतंकी ड्रोन की नजर में आ चुके हैं, यानी इनका खात्मा भी तय है। एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ खाई। बचे हुए आतंकियों पर मंडराता काल। 70 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर जारी है। घने जंगलों में सुरक्षा बल दिन रात एक किए हुए हैं। पीर पंजाल के जंगलों से लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक अपने बिल में छिपे कायर आतंकी की कब्र इन्हीं पहाड़ों में तैयार की जा रही है। एक आतंकी ढेर हो चुका है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। कुछ देर पहले आसमान में मंडराते ड्रोन की पैनी नजर से बचने की कोशिश भी करते दिखाई दिए थे आतंकी। यहाँ ड्रोन अपने अभियान में जुटा हुआ है। आतंकी ठिकाने पर आग बनकर टूट पड़ा है। साफ है, सुरक्षा बल इन छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए कोई मौका नहीं गंवाना चाहते। आतंकियों की करतूतों के पीछे एक बात तो साफ दिख रही है कि वो पिछले 6 महीने से जिस तरह से पीर पंजाल की पहाड़ी और घने जंगलों में छिपे बैठकर सुरक्षा बलों पर हमला बोलते हैं, उससे साफ हो जाता है कि आतंकियों ने कश्मीर के दक्षिण में पीर पंजाल रेंज और उत्तर में शमशावरी रेंज पहाड़ियों में छिपने के लिए बिल बनाए हैं। ये नई रणनीति अब सुरक्षा बलों के लिए नई चुनौती है। खुफिया एजेंसी भी मानती है कि पीर पंजाल और शमशावरी जंगलों आतंकियों की मौजूदगी है और उन्हें खत्म करने के लिए रणनीति पर काम हो रहा है। जो पहाड़ियां आपको दिख रही है वो पीर पंजाल रेंज है और ये पीर पंजाल रेंज पिछले कई महीनों से मिलिटेंट्स के लिए एक हेवन का काम कर रहा है और आप समझ सकते हैं कि कितना टफ टेरेन है ये और कितने घने जंगल हैं। अब आपको बता दें कि आतंकियों के इन कायराना हमलों के पीछे असल वजह है क्या। दरअसल पाकिस्तान भारत की बढ़ती साख से बहुत परेशान है। दुनिया में भारत का बढ़ता दबदबा चीन समेत पाकिस्तान को नहीं पच रहा। जानकारों के मुताबिक इन हमलों की टाइमिंग पर खास ध्यान देंगे तो इनका सच समझ आएगा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑपरेशन किया क्यों, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं ने मेन मुद्दा जो था कि G20 का जो कामयाबी थी उसकी वजह से जो पूरे ग्लोबल लीडरशिप तारीफ कर रही थी, उस पूरे मुद्दे को हाईजैक करना और कश्मीर को एक इंटरनेशनल न्यूज़ में बनाए रखना, ये पर्पस था इनका सबसे मेन। अब आपको बताते हैं कि इन छिपे हुए आतंकियों को हथियार कहां से और कैसे मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को यह हथियार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भेज रही है। हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले ये हथियार मेड इन चाइना है। इनमें पिस्टल, ग्रेनेड, नाइट विजन डिवाइस जैसे हथियार भी शामिल हैं। यही नहीं, आतंकियों को चीनी ड्रोन की मदद से हथियार मुहैया कराए जाते हैं। इन आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए खास डिजिटल मैप भी दिया जाता है ताकि ये आसानी से घुसपैठ कर सकें। पीओके में बैठे पाकिस्तानी आतंकी मौका मिलते ही हमला करने की फिराक में रहते हैं। इनके पास मौजूद इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस को डिकोड करना मुश्किल होता है। हमारे किसी भी शहीद की शहादत यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगी, ये सुरक्षा बलों के एक्शन से साफ समझना चाहिए। कश्मीर के चप्पे चप्पे पर छिपे आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। केवल अनंतनाग में ही नहीं बल्कि कश्मीर में जहां कहीं भी आतंकी किसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें 72 भूनों के पास पहुंचाने में हमारे सुरक्षा बल जरा भी देर नहीं कर रहे। 3 आतंकी LOC पार करने की कोशिश में बारामूला के उरी सेक्टर में मारे गए। सेना के बयान के मुताबिक 3 मिलिटेंट्स ने आज वी आवर्स में
जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन जो सतर्क जवान वहां पर मौजूद थे उन्होंने जैसे ही मूवमेंट को देखा उन्होंने उन्हें चैलेंज किया और उसके बाद उन्होंने रिटेलिएट करके उन पर फायरिंग कर दी जो चौकी पे मौजूद भारतीय सेना के सैनिक थे। तुरंत उसकी जवाबी कार्रवाई की गई और कई घंटों तक वहां एक्सचेंज ऑफ फायर चला और उसमें दो जो है इन्फिल्ट्रेटर जो दो मिलिटेंट्स थे उनको मार गिराया गया है। हालांकि तीनों आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन तीसरे का शव बरामद करने से पाकिस्तान की आर्मी लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जा रही है। ये फायर फाइट तकरीबन आधे घंटे तक के लिए चली, जिसके अंदर की दूसरा टेररिस्ट भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसी दौरान तीसरा टेररिस्ट जो इंजर्ड हुआ था कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया। 2 टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है। एक टेररिस्ट पाकिस्तान की साइड में जाके उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जिसका हमें अनुमान है कि उसकी बॉडी उधर से रिकवर कर दी गई है किसी से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए डोडा जिले में 13 आतंकियों की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है। जाहिर है इन आतंकियों का अंत नजदीक आ गया है, क्योंकि ये नया भारत है, आज का भारत है। जो आतंकवादी गतिविधियां थी, आप पहले की देख लीजिए और आप आज की देख लीजिए, नहीं के बराबर। आज हमने आतंकवाद को लगभग नेस्त नाबूद कर दिया है। सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है। वैसे भी आज हम अब वो नहीं हैं जो पुराने थे। जाहिर है जब तक एक भी आतंकी अपने बिल में छिपा है, वो समझ रहे कि उसका अंत भारतीय सुरक्षा बलों के हाथों ही होना है, बच नहीं सकता। कश्मीर से रजत वोहरा और खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कैसे पीर पंजाल रेंज की पहाड़ियों में मौजूद काली गुफाओं में आतंकी इतनी आसानी से ठिकाना बना लेते हैं। दरअसल आतंकियों के छिपने के लिए यहां प्राकृतिक गुफाएं इनकी सबसे बड़ी मददगार बनती हैं। यहां के पहाड़ों की बनावट अफगानिस्तान के पहाड़ों जैसी ही है। यहां आसानी से किसी को ढूंढा नहीं जा सकता। ये आतंकी ड्रोन और हैंडलर की मदद से हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि इसी तरह से राजौरी के केसरी हिल्स में भी गुफाएं मौजूद हैं, जहां आतंकी अपना ठिकाना बनाते हैं। यहां करीब 12 से ज्यादा प्राकृतिक गुफाएं हैं। शोपियां में भी हिलकाका क्षेत्र से आतंकी आने जाने के लिए रास्ता इस्तेमाल करते आए हैं। यही नहीं, गुरेज, किरण सेक्टर, गुलबर्ग में उस्ताद पोस्ट का रूट भी आतंकियों के लिए बड़ा मददगार बनता रहा है।